चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो अभी तक इनिशिएटिव्स लिए हैं उनकी मंजूरी वो किसान कार्ड की शक्ल में हो। 400 अरब रुपए का किसान कार्ड जो है उसकी कल मंजूरी दी गई है और आटे की कीमत में जो कमी वो लेके आई और इसके बाद फिर जो एक नीचे ड्रॉप आया है अल्हम्दुलिल्लाह 36% से 12% के ऊपर जो महंगाई गिरी है, इसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत बड़ा रोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब इस बात का दावा करती है कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया है। तर्जमान पंजाब हुकूमत उस्मा बुखारी का ये कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने में हमारी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बहुत अहम किरदार है। तो दूसरी जानिब अगर मार्केटों में अशर खुर्दनोश देखा जाए तो उनकी कीमतों में कोई भी कमी वाक़या नहीं हुई। बात की जाए अगर दालों और सब्जियों की तो उनकी कीमतों में भी कोई कमी वाक़या नहीं हुई और इसी तरह गोश्त के रेट भी बरकरार हैं। आइए चलते अवाम की तरफ और इनसे पूछते हैं कि उस्मा बुखारी के इस बयान पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पंजाब हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने महंगाई जो है वो 35% से कम करके 11% पे ले आए हैं, तो आपके इस बारे में क्या कहना है? जी, हमें तो नहीं लगता क्योंकि ऐसी जो है वो चीज़ है, जैसे रेट पहले थे उसी तरह सेम चल रहे हैं, अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हम खुद दुकानदार हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है कि हम कहें कि वाकई महंगाई में कोई कमी हुई है, बल्कि ज़्यादती हुई है, कमी कोई नहीं हुई। तो आवाम नहीं कहती, आवाम को शिकायत नहीं करती कि महंगा इतने महंगे रेट क्यों दे रहे हैं? शिकायत क्या, आवाम तो बेचारी मरी पड़ी है। अगर सीधे लफ्ज़ों में आप पूछें तो आवाम में तो सकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, गरीब आदमी बिल्कुल मर गया। अब एक अदरक है वो इस टाइम 1100 रुपये किलो हो गया। अब एक आदमी है, एक औरत है घर की, वो आती है मेरे पास कहती है 100 रुपये का मसाला बना दें। ठीक है, अब मुझे ये बताएं मसाले में 6 चीज़ें डलती हैं, हम उनको क्या क्या देंगे? 20-20 रुपये का अदरक यहाँ पे लोग इतनी भी सकत नहीं है कि वो 50 रुपये का अदरक ले सकें। तो आवाम तो ये कहते हैं कि दुकानदार अपनी मन मर्जी के रेट जो बेच रहे हैं उनको पीछे से जो है वो माल सस्ता मिलता है। यहाँ पे सब ऐसे नहीं होते कि ये पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, कई बीच में अच्छे दुकानदार भी हैं जो फेयर होके काम करते हैं। लेकिन जब एक चीज़ पीछे से दुकानदार को ही महंगी मिलेगी तो वो बेचारा कैसे सस्ती बेचेगा? आखिर उसने भी तो कमाना है, को थोड़ा बहुत मार्जिन तो उसका भी होता है, उसका भी हक है। आखिर वो बैठा है, मेहनत कर रहा है अपने बीवी बच्चों के लिए, उसका भी तो राइट है ना। लेकिन ये है कि हर दुकानदार नहीं इस तरह का होता, कुछ होते हैं कि जो ज़्यादती करते हैं, लेकिन नहीं, मेरा नहीं मानना कि हर बंदा एक जैसा होता है। तो आपके ख्याल में अब ये जो है इसमें कमी किस तरह लाई जाएगी, किस तरह आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके? कमी किस तरह लाई जा सकती है? ये तो अब जो ऊपर हमारे माफिया बैठे हुए हैं जिनके हाथ में सारा कुछ है, जो होल्ड करते हैं, ठीक है, ये तो अब उन्हीं के दिल में अल्लाह की रहम डाल दे या उनको कोई हिदायत आ जाए कि वो गरीबों के बारे में सोचें। नहीं तो नून लीग की हुकूमत 5 सालों से है, उनको अभी भी रहम नहीं आया, अभी भी इस बात की सोच समझ नहीं है। नून लीग का कोई रोल है क्योंकि सब्जी का ये सीन होता है कि जब हमारी मतलब अपनी काश्तकारी आती है, जैसे पंजाब की सब्ज़ी है, आज आना स्टार्ट हो जाएगी, सब्ज़ी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारी पंजाब की ख़त्म होती है, बाहर से आती है तो वो महंगी हो जाती है। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। जब चीज़ ज़्यादा होगी तब वो सस्ती हो जाएगी और जैसे ही चीज़ मतलब शॉर्ट हो जाएगी, उसका सीज़न ऑफ हो जाएगा, वो महंगी हो जाएगी। ये सब झूठ बोलते हैं कि हमने ये इतने रुपये कर दिया, इतने रुपये कर दिया, ये चीज़ ऐसे कर दी, वैसे कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि जब आप जिस चीज़ का मौसम है, जैसे सीज़न है, अब साग का सीज़न है, पालक का सीज़न है, तो हमारी अपनी पंजाब की जब स्टार्ट होगी तो हर तरफ आपको मिलेगी क्योंकि हमारी अपनी है। कितने फीसद जो आवाम खरीदारी करने आती है अब यहाँ पे, क्योंकि पहले जब अशिया सस्ती होती हैं तो लोग आते भी हैं, अब मार्केट का क्या हाल है? तकरीबन आप ये कह लेंगे 80% से 70% तक लोग जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, कारोबार है ही नहीं है। सिर्फ 30% वो भी जिनको अल्लाह ने दिया, जो थोड़े से साहिब हैसियत हैं, ठीक है, वो आते हैं। बाकी जो गरीब तबका वो ख़त्म हो गया, उसके लिए कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारे हुक्मरानों ने ख़त्म कर दिया सब कुछ। हमारी वज़ीर इत्तलात और नशरियात उस्मा बुखारी ने कहा है कि हमने महंगाई में कमी कर दी है, आपका इस बारे में क्या कहना है? कोई महंगाई नहीं है, पानी का कूलर चाहे फिरना, कोई गिलास 2 पी लेंदा 10 रुपये दे देंदा, कोई 5 रुपया दे देंदा, चुप कर टुरे फिरना। बच्चे छोटे छोटे किराए ते मकान गुजारा नहीं हो रहा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? महंगाई बड़ी हुक्मराना कर देती है, बहुत महंगाई है, किधर जा भी असी? तो गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकते हैं? नहीं खा सकता, रोटी मुश्किल है कि रोटी एक कणक आटा सस्ता करता है, दालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 200 ਨੂੰ दाल ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਆ है, माश दाल कितने खली? की करे गरीब की पकावे, की खावे? गरीब मरचा भी नहीं लेता, धनिया 300-400 किलो, की गरीब की करे, की खावे? तो हुकूमत तो कह रही है कि हमने अगर गोश्त महंगा हो भी जाता है तो दालों और सब्जियों के रेट इतने सस्ते कर दिए कि आवाम ले सकती है। नहीं लै सकती, चीनी का किलो नहीं लै सकती, गुड़ नहीं खा सकती, तो 300 ਨੂੰ 250 ਨੂੰ गुड़ है, कि आवाम की खावे? दसो मैंने। किस तरह बेरोज़गारी, महंगाई, ये चीज़ें में कमी आ जाए, किस तरह आवाम जो है वो आराम से अपना गुजारा कर ले?
नहीं होता जी, गुजारा किसका नहीं होता है। हर चीज़ है, पेट्रोल सस्ता होवे, बिल है, हर चीज़ का टैक्स ला दिता ने, किहड़ी शंदे बंदा घर का चूल्हा नहीं चला सकता, गैस नहीं चला सकता, की करे 300-400 किलो गरीब की करे, लकड़े दो 800 2000 मन है, की करे 50 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो तो तेल होंदा हा जेड़ा आज लीटर हा, आज लकड़ थानू 50 रुपए लाभ रही किलो, की करे गरीब। तो कौन जिम्मेदार है इन सब का? वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हाँ जी, वही है, उसके हाथ में ये सारा कंट्रोल है, वही कर सकता है सारा कुछ। तो वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है, तो अभी भी आवाम कह रहे हैं कि महंगाई है। तनख्वाह 25,000 है, बिल 28,000 आ गया, किधर से लाएं 3,000 रुपये? ये महंगाई की तोड़ी इसने, कुछ नहीं तोड़ा। 140 रुपये किलो चीनी 20 रुपये किलो होती है, 140 रुपये अब दे रहे हैं। हाँ जी, कोई नहीं, लोग मांग रहे हैं लोगों से। कितने फीसद है अब आवाम यहाँ पे सब्जियों की खरीदारी करने आती है? क्योंकि जब सस्ती अशिया आती है तो लोग आ जाते हैं। अब जो मुल्क के हालात हैं उसमें आवाम कितने फीसद आते हैं और यहाँ पे खरीदारी करती है? 50 लोग आते हैं, 10 लोग जाते हैं, 40 लोग रेट सुन के वापस हो जाते हैं। तो आवाम बहस नहीं करती कि आप इतने महंगे? आवाम का ये भी कहना है कि जो है ना दुकानदार वो अपनी मर्जी के रेट बेच रहे हैं, उनको पीछे से सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं। नहीं, वो जो रेट है वो 10-20 रुपये अपनी प्रॉफिट रख के उन्हें तो देना ही देना है। सब्ज़ी वाला हो गया, फल वाला हो गया, अपनी 10-20 रुपये प्रॉफिट रहनी। सस्ती होगी वो सस्ती बेचेगा, महंगी होगी महंगी बेचेगा। तो जो नहीं कमा रहे वो क्या करें? वो कैसे सब्जियाँ और ये चीज़ें लें, अपना घर का खाना पूरा करें? 30 रुपये की इतनी की लिस्ट है, वो गवर्नमेंट दे रही है 30 रुपये की, उसका क्या तुक बनता है? इतना कागज़ है, 30 रुपये का वो दे रहे हैं, कोई तुक नहीं बनता। ये उधर बिल का फ़र्क, अड्डे के किराए ज़्यादा, ये हुकूमत ही करेगी। पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा है, मज़दूरों की दिहाड़ी ज़्यादा, सारा फल के सब्ज़ी के ऊपर ही पैता है। तो कैसे हल होंगे अब ये मिसाइल? ये इमरान खान नवाज शरीफ ही कर सकता और कोई नहीं कर इस सकता। तरह आपके ख्याल में कोई हो कि इस तरह अगर ये करे तो आवाम को भी रिलीफ मिल जाए और हुकूमत भी हमारी बरकरार रहे? पेट्रोल थले सुट्टन, फिर बिजली के बिल सुट्टन, फिर कोई खुशहाली आ सकती। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡਿੰਗ ਆਂਦਾ 30,000 ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ 50 ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 20,000 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, उधरों बिल सस्ते हो जाएंगे, सारी खुशहाली आ जाएगी। सर, पंजाब हुकूमत ने कहा है कि हमने जो है वो महंगाई कम कर दी है, महंगाई पे कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल नहीं की है, ये सब आवाम को चक्कर देते हैं, आवाम को जो है दोनों हाथों से लूटते हैं। डिपार्टमेंटों का हाल ये है कि उनके ऊपर रेवेन्यू नहीं है और वो जो मुलाजमों की तनख्वाहें हैं वो बिलों में डाल के लोगों से वसूल कर रहे हैं। सुई गैस का भी यही हाल है, अब सुई गैस ने भी टिका लगाना शुरू कर दिया। 0.9 जो है ना गैस इस्तेमाल हुई है और 5,500 रुपया बिल आया उसका। एक छोटी सी फैमिली, मियाँ बीवी और एक बच्चा है, कोई दूध पीने वाला बच्चा भी नहीं कि बार बार दूध गर्म करना है। तो सुई गैस के डिमांड नोट 4 साल से इन्होंने बंद किए हुए नए कनेक्शन, कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिल रहा, अर्जेंट फीसें भी बंद हैं, सिक्योरिटियाँ भी बंद हैं, क्योंकि डिमांड नोट जमा नहीं होगा तो सिक्योरिटी कहाँ से आएगी। अब वो ये कर रहे हैं कि जनाब जो मुलाजमों की शाह खर्चियाँ हैं वो अवाम से वसूल कर रहे हैं बिलों में डाल के। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं, मेरा खुद तलक नून लीग से है, लेकिन ये काम ऐसे करते हैं कि बंदा इनके साए से निकल जाए। तो आपके ख्याल में नून लीग जो है वो इसमें कितने फीसद है कि ये सब चीज़ें नून लीग की वजह से हो रही हैं? नून लीग की वजह से नहीं, नून लीग से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। सबसे पहले करप्शन ख़त्म करें, सबसे पहले करप्शन ख़त्म करें। जो इनके पास गवर्नमेंट मुलाजम है उनसे एफिडेविट लें कि भाई अगर हम करप्शन में इन्वॉल्व पाए गए तो हमारा ब्लड रिलेशन जो होगा वो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है कि नहीं? इनको तरीके हम बताते हैं, हमसे पूछे तो सही है। ये 5-7 बाबे जो हैं ना 70-70 साल के, उनको बुलाए अपना मरियम नवाज अपने पास, उनसे मशवरा ले। आपके ख्याल में ये मशवरे लेंगे आम आवाम से? लेना चाहिए ना बेटा, अगर लेंगे तो मुल्क बचेगा। तो फिर खाएंगे किस तरह? किस तरह खाएंगे? अल्लाह देता है पहले भी, अब भी देगा। अब आम आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी, उसके लिए खाना कितना मुश्किल हो चुका है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अवाम बिल दें या रोटियां खाएं। सब्जियों के रेट में कितने फीसद कमी हुई है? सब बेटा ये जो है ना सब्जियों का ये मसला नहीं है, सब्जियां फ्री भी हम देने लग जाएंगे ना तब भी महंगाई ख़त्म नहीं होगी। आपके पास पैसे होंगे तो आप सौदा लेंगे। आपकी इतना है 30,000, बिल आपको आता है 45,000, कैसे खाएंगे? तो अब क्या किया जाए कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में कमी वाक़या हो जाए, आवाम जो है वो रिलीफ में आ जाए? जो इनके डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उनको इनको जो है ना सीधा करना चाहिए। ये जो अब देखें ज़्यादती मेरे साथ क्या हुई है कि पिछले महीने बिजली की रीडिंग उन्होंने ली है, क्योंकि ये इसने प्राइम मिनिस्टर ने 2 महीने का रिलीज़ दिया हुआ था 14 रुपये पर यूनिट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब कस्टमर को, जितने कंज्यूमर हैं ना,
उनको 100 यूनिट बिल में कम डाल के बिल भेजा है, और वो जो 100 यूनिट है इस महीने काउंट होगा, तो गरीब आदमी तो मर गया। जिसका 300 यूनिट की जिसकी कंज्यूम है, जो 300 यूनिट यूज़ कर रहा है, उसको जब 400 का बिल आएगा तो वो किधर जाएगा? तो कब तक एहसास होगा हमारी हुकूमत को कि अवाम को कब तक ये पीसते रहेंगे महंगाई की चक्कियों में? ये अगर अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के अपना एहतसाब खुद करें ना, वो हज़रत बुल्ले शाह का कौल है, फरमाते हैं कि बुरे नू मैं लब्बन टुरिया, मैनू बुरा लब्बा ना कोई, बुरे नू मैं लब्बन टुरिया, मैनू बुरा लब्बा ना कोई। और यारो अपने अंदर झाती पाई, मैथों बुरा ना कोई। हम खुद अपने आप को ठीक करें तो फिर ये काम ठीक होगा। हम मुश्किल में होते हैं, अफसर पैसे मांगता है, हम कहते हैं यार चलो जान छूट जाए, दो इनको। ये सिलसिला ख़त्म हो, सबसे पहले करप्शन ख़त्म हो, चोर बाज़ारी ख़त्म हो, इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म हो। ये जो पेंशनें देते हैं, क्यों देते हैं? बंद करें उनको। मज़दूर जो है वो सारा दिन ईंटें फेंकता है, उसको रात को 1200 मिलता है। इनके जो कुर्सी पे बैठ के लूटते रहते हैं, अवाम को भी लूटते हैं, अपने डिपार्टमेंट को भी लूटते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर भी ये पेंशन लेते। किस चीज़ की पेंशन? ये गरीब का मुल्क है, हम सब मज़दूर हैं, हम मजदूरी करेंगे तो हमें जो है उजरत मिलेगी। लिहाजा ये जो पेंशनें हैं इनको बंद किया जाए। वापडा के जो ऑफिसर हैं जिनको मुलाजमों को फ्री यूनिट दिए हुए हैं, इनको बंद किया जाए। मुझे बताएं, आज के दौर में जो है वो आवाम 2 वक्त की रोटियां बासानी खा सकती है? हाँ जी, खा सकती है। सस्ती हैं चीज़ें, सब्जियां, फल, जो दालें दुलें सब इतनी सस्ती हैं कि आवाम ले सकती है। सब्जियां का सानू पता, दाला का नहीं पता। सब्जियां महंगियां ने, ਤੁਹਾਡੇ सामने ये सूरत हाल जी भी है। तो आवाम शिकायत नहीं करती कि क्यों इतनी महंगी है, या आप रेट कम कर दें? शिकायत कर करके थक गई है, ਹੁਣ आवाम किनू शिकायत करे? दसो तुसी। आवाम को सख्त नहीं है शिकायत करने दी, वो चुप करके सबर का दामन करके बह गई है। तो अब क्या हाल है इन सब का? इन सब का हल दुआ करे, अल्लाह ताला को हदायत दे और चीज़ें सस्ती करे। मुझे बताइए, जब खरीदारी करके आए हैं, क्या लगता है आपको कि अभी सब्जियों का रेट जो है वो कम हो गया है? नहीं जी, कोई कम नहीं हुआ, अभी बहुत तेज़ रेट है, लोग बड़े परेशान हैं, दुनिया तंग आ गई है इस महंगाई की वजह से। उस्मा बुखारी इस बात का दावा करती हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, जो आवाम है वो बासानी अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकती है। नहीं, वो तो कर रहे हैं, जो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं। नीचे हुकूमत हमारी अच्छी है, हुकूमत बिल्कुल ठीक है। नीचे जो अवाम है ना, ये फिर ज़्यादा आपस में एक दूसरे को, आपके लिहाज से आवाम कसूरवार है? हाँ, अवाम का गुनाह ज़्यादा। क्या गुनाह किया आवाम ने? तो चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, फिर महंगी बेचते हैं, इस वजह से। तो आपके लिहाज से इनको पीछे से चीज़ें सस्ती आती हैं, यहाँ पे ये महंगी बेचते हैं जान के? करते हैं, फिर स्टॉक कर लेते हैं, फिर लोगों को इस तरह तंग करते हैं। हुकूमत हमारी बहुत अच्छी है, हुकूमत का कोई गुनाह नहीं है जी। अभी जो ये चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, फिर आपके लिहाज से क्या किया जाए? फिर हुकूमत तो बेचारी जो कर सकती वो तो करती है। तो नीचे नहीं सही होगा, ऊपर क्या होगा? जो नीचे कोई होते हैं वो अच्छे की रिपोर्ट दे देते हैं, उनको वो मान लेते हैं। हुकूमत का कोई गुनाह नहीं इसमें। तो दुकानदार तो ये भी कहते हैं कि हमने भी अपना खर्चा पूरा करना है, तो वो क्या करें? भी सही कहते हैं, वो किराया देते हैं, शॉपर लगाते हैं, कहीं कुछ होता है, इस वजह से फिर वो ये मसला बन जाता है। आपके लिहाज से अभी आप मार्केट आए हैं, कितने फ़ीसद आवाम जो है वो ख़रीदारी कर रही है? तकरीबन 80% इधर से, क्योंकि मंडी है ना, फिर भी कोई ना कोई सहूलत मिल जाती है। आम मार्केटों में ये सहूलियात नहीं है? नहीं है, सहूलियत तो है, अच्छा इंतज़ाम है, यही होता है और क्या होना है। आम मार्केट में और जो मंडियाँ हैं, इनमें रेट का कितना फ़र्क आ जाता है? आ जाए तकरीबन कोई 20-30 रुपए का फ़र्क होता है। आ जाता है। हाँ जी, मेरी बहन इतना आ जाता है। तो फिर आपके लिहाज से अब आवाम जो है यहाँ से ख़रीदारी करे, आम मार्केट से ना करे, तो अब इन लोगों को कौन पकड़े जो ये रेट महंगे करके बेचते हैं? ये तो अब अफसर, जो नीचे अफसरान है उनका काम होता है ना। तो वो कब जागेंगे? उनको नहीं पता कि आवाम मुश्किलात में है? वो किसी ने भी नहीं जागना। 78 साल हो गए, कोई नहीं जागा, अब किसने जागना है? तो अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? इसी तरह चलना, 78 साल चल, अभी भी इसी तरह चलना है। अवाम ने पिसती रहना है। जो ये माफिया मंडी का, ये सारा कापा फेरता है इनको। मुझे बताएं कि सब्जियों के रेट में किस कदर कमी वाक़ई हुई है, महंगाई कंट्रोल हुई है किस कदर, आपका क्या इस बारे में ख्याल है? सब्जियाँ वाकई कम हो गई हैं, कुछ महंगी हो गई हैं, कुछ सस्ती हो गई हैं। जो ज़्यादा आ रही है वो सस्ती हो गई है, जो कम आ रही है वो महंगी हो गई। आवाम का क्या रद्द अमल है इस पे?
अवाम को तो सस्ती भी नहीं पसंद, महंगी भी नहीं पसंद। सस्ती हो जाती तो वो कहते हैं उनके बच्चे नहीं खाते, महंगी हो जाए तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। कितने % जो है वो ख़रीदारी है इस वक्त यहाँ मंडियों में? मुझे लगता है फ़िलहाल 30% शायद होगी। 30% खरीदारी है, बाकी आवाम? बाकी अवाम बस इधर वैसे ही घूमने ही आती है, मुझे लगता है वैसे ही बस। आपके ख्याल में जो आम आदमी है वो 2 वक्त की रोटी बासानी पूरी कर सकता है इन सब्जियों दालों से, क्योंकि गोश्त तो आवाम के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है? ये तो आपको हुक्मरानों से पूछना चाहिए ना, हम तो इधर मंडी में होते हैं, हमें क्या पता हो इस बात का। अवाम वैसे काफ़ी हद तक परेशान है बेचारी, क्योंकि सब्ज़ी भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। उस्मा बुखारी ने इस बात का दावा किया है कि जो है महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किसी हद तक उसकी बात को मानना जा सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नहीं पूछा जा रहा। जैसे कि मतलब कोई आलू वाला एक वो जो पीछे आप कह लें कि बहुत बड़े डीलर हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा। प्याज वाले डीलर हैं, उनको नहीं पूछा जा रहा। जो छोटे मोटे सेलमैन हो गए, वो छोटे मोटे जो रेडियो वाले हो गए, उनसे पूछा जा रहा है। इस महंगाई को कंट्रोल करने से बेहतर है हम थोड़ा पीछे बैकवर्ड पे जाएं, जड़ से पकड़ें उस चीज़ को, तो हो सकता है कि हम इसको मज़ीद कवर अप कर सकें। तो वो अपनी जगह ठीक बोल रही हैं, लेकिन मज़ीद फर्दर इसकी गहराई में जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो आवाम कहती है कि पीछे से इनको माल सस्ता मिल रहा है, ये यहाँ पे आके जो है वो रेट अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हैं और फिर हमें मुश्किलात होती है ख़रीदारी करने में। देखें, जितनी मुंह उतनी बातें। अगर इनको सस्ता मिलेगा या आगे सस्ता बेचेंगे। अब मंडी की सूरत हाल मैं बता दूं कि अगर अभी पता चल जाए ना कि पीछे से प्याज सस्ता या आलू सस्ते हो गए, एकदम से हम बेचना शुरू कर देंगे। यार सस्ता हम नुकसान करेंगे, 1000, 2000, 1500 कमाने वाले बच्चे, हम इतना नुकसान कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ है। अगर महंगा होगा फिर रोकेंगे, यार बिकना नहीं बिकना। ये मेन सारा जो होता है ना, ये मेन पीछे जो आपको मैंने अभी बताया कि वो पीछे जो मेन बैठे हुए ना, उनका काम है। ये नहीं है कि पीछे से महंगा आगे से सस्ता, ये सारा वो जितनी बातें उतने वो हिसाब है, वो नहीं है। आपके ख्याल में मंडी के रेट में और जो आम मार्केट है इनकी रेट में कितना फ़र्क आ जाता है? इतना कोई ख़ास फ़र्क अब नहीं रह गया। पहले था कि मंडी में रेट में थोड़ा फ़र्क होता था, लेकिन मंडी के मेन आने का मकसद ये यही है कि एक चीज़ फ्रेश मिल जाती है, अच्छी चीज़ मिल जाती है। एक कंपैरिजन हो जाता है कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। ये चीज़ का फ़र्क रेट का 19-20 का या थोड़ा सा फ़र्क होगा। दुकानों वाले कोई अच्छी एरिया में बैठे हैं, वो ओबियसली कि अच्छी चीज़ रखेंगे, अच्छा उनका वो रिस्पॉन्स होगा। बस यही फ़र्क है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो मंडी में कितने फ़ीसद ख़रीदारी है इस वक्त आम आवाम की? पहले तो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी थी ना। जैसे अब बाज़ार, इतवार बाज़ार, बुध बाज़ार, ये लोकल बाज़ार जो हैं ये लगना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ख़रीदारी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और ये अब तो ये समनाबाद वाली साइड से इलीगल रेहड़ियाँ वगैरह वो सारी लगी हुई हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाले नहीं है। थोड़े थोड़े पैसों की वजह से वो आगे वो रेहड़ियाँ लगवा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा एक थोड़ा बहुत काफ़ी सारा इफ़ेक्ट इधर की परचून दुकानदारी को पड़ा है। लेकिन नहीं तो इतवार को या आम दिनों को एक ईद वाला समा होता था इधर ये रश की बिना पर ना, लेकिन बाज़ारों की वजह से, रेहड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पा रहा है। देखें ना, इधर भी किराया दे के बैठे हैं जो भी बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट पा रहा है उनकी वजह से, बाज़ारों की वजह से या रेहड़ियों की वजह से। अब आपके लिहाज से कौन जिम्मेदार है और किस तरह इन सब चीज़ों पर काबू पाया जाएगा? देखिए, चेक एंड बैलेंस तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। अगर इसको फॉलो अप किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए जो भी मामला है, तो फिर तो इससे ये तो कोई चीज़ नहीं है। ये जो मंडी वाला निज़ाम है, ये तो कोई चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती चेक एंड बैलेंस के थ्रू। अगर उसको मेंटेन किया जाए तो हो सकता है कि उस्मा बुखारी वाली बात ठीक निकला है। वैसे काम कर रही हैं ये सारे नोनली के काम वर्कर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस इस तरफ भी हो जाए तो हो जाएगा। मुझे बताएं, आप यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं तो आपके लिहाज से कितने फ़ीसद कमी हुई है? कोई फ़ीसद कमी नहीं हुई है। 750 प्याज चला गया है, पहले 400 था, 450 था, कितनी फ़ीसद हो गई? 250 मिल गया इसके। तो उस्मा बुखारी का तो कहना है कि जो है सब्जियां वो इतनी सस्ती हो गई हैं कि आवाम 2 वक्त की रोटी बासानी कर सकती है अपनी। नहीं खा सकती, मैं तो कहता हूँ नहीं खा सकती। सस्ती चीज़ होगी तो मिलेगी ना। ये 60 रुपये पालक है, इस पर ख़र्चा आता है, लून मिर्चा, हरी मिर्च, ये क्या है? महंगी है तो है, महंगी हो तो बिकेगी ना। क्या वजह है इन सब चीज़ों की? सब्जी की वजह से ये पीछे का काम है। आड़तियों को जब चीज़ देते हैं ये बोली लगती है, बढ़कर बोली लगती है। वो कहता है मेरा इतना माल बिका, मेरा इतना माल बिका। वो गरीब आदमी ने तो सस्ती मिलेगी तो वो लेगा ना। तो कसूरवार कौन हुआ फिर? कसूरवार वो जो पीछे वाले कसूरदार है।
तो हुकूमत का कोई किरदार नहीं है मतलब इनमें? हुकूमत का किरदार होना चाहिए ना, उनको चाहिए कि रिलीफ दें, जिस चीज़ की रिलीफ दे रहे हैं वो मिल रही है, और रोटी की रिलीफ दी है उनको मिल रही है, वो खा रहे हैं। जब सालन के बगैर रोटी खा सकता है कि नहीं खा सकता? हाँ फिर अब मुझे बताएं, आम 2 वक्त की रोटी बासानी अपनी पूरी कर सकती है? नहीं, आवाम सा नहीं पूरी कर सकती। घर के बिल हैं, बिजली है, गैस है, वो बढ़ता जा रहा है, ये कैसे कि कर लेंगे? किस तरह ये मामला हल होंगे? मामला तो हल होंगे, ये बिजली बिल सस्ता करें, वो चीज़ तो सस्ती होगी ना। जब बिल सस्ता नहीं होगा, गैस सस्ती नहीं होगी, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, तो महंगी तो चीज़ अगले ने देनी है। तो इनके दावे किस काम आ रहे हैं कि वो जो कहते हैं कि हमने चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं? ये सब झूठ है, सियासत अपना नाम चमका रही है। उसको ये चाहिए बिजली और बिल गैस जौन सा जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसको 20,000 बिल आ जाए, वो क्या करेगा? ये दे रही है ना हुकूमत। जो प्राइवेट है उसकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 20,000 रुपये है, उसको 20,000 बिल आ जाएगा, गैस का बिल आ जाए, वो क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि मंडियों में कितने फ़ीसद ख़रीदारी जो है वो बाकी रह गई है आम की तरफ से? मंडियों में एवरेज देखी जाए तो मेरे हिसाब से 80% तो बंद हो गई है। बंद हो गई है? बिल्कुल। तो कौन कसूरवार है इन चीज़ों का? कसूरवार हुकूमत के बाद हुकूमत के ये माफियाज बैठे हुए हैं यहाँ पे, कमाई तो वो कर रहे हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो तो बेचारे कुछ भी नहीं। और अब ठोकर के इलाके में मैं एक ऐसे दुकानदार को जानता हूँ, सब्ज़ी हमारे मोहल्ले में वो साकब भट्टी है, वो सब्ज़ी वाला बेचारा, उसका यकीन करें आप, हम उसे देख रहे हैं आंखों से, को महीना हो गया उसकी दुकान पे ना, मतलब कोई सिस्टम नहीं रह गया। वो 8-10 हज़ार की जिसकी है थी इन्वेस्टमेंट, वो नहीं कर पाया। तो आवाम ये कहती है कि इनको पीछे से जो है वो चीज़ें सस्ती आती हैं, ये यहाँ पे आके जो रेट ज़्यादा करके हमें बेच देते हैं। जी ये तो सच है, यहाँ पे बहुत सारे माफियाज बैठे हुए हैं कि फ्रूट मंडी में चले जाएं, सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, ये जो बड़े बड़े हैं ये बोलियां लगाते हैं ताजर, असल कमाई तो वो कर रहे हैं और वो स्टोर कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस पर हुकूमत को गौर करनी चाहिए, इस पर कोई होना चाहिए, ऐसा अदारा होना चाहिए कोई जो इनको देख सके। अब एक भी आप किसी भी रेडी वाले को जाकर पूछ लें, हमें होता है कि वो पता नहीं कितनी दिहाड़ी लगा रहा है, कितना महंगा कर रहा है, फ्रूट ले रहा है, लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं कमाई कर रहा। वो बमुश्किल LDA को दो, इसको दो, इसको दो, ये सब लुटेरे हैं यहाँ पे, ताजरों से लेके गवर्नमेंट के नुमाइंदों से लेके, उनसे इनको करना चाहिए कुछ ना कुछ, ये देखना चाहिए। सब्जियां खरीदना जो गरीब तबका है उसके बस में है कि वो आराम से अपने 2 वक्त की रोटी जो पूरी कर ले? नहीं, अपने आप को देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस वक्त तो नहीं है, सूरत हाल बहुत महंगी है। पहले एक आम जो 4-5 घर के अफराद थे वो 150-200 की हंडिया लेके पका लेते थे, अब वही हंडिया आपको 600-700 में, और वो बाद में बाकी चीज़ें भी तो सारी सी बात है, वो घी ये वो, तो एक बंदे की अगर 1200-1300 दिहाड़ी है वो क्या करेगा, हंडिया ही पकाएगा सिर्फ। तो पंजाब हुकूमत कहती है कि हमने महंगाई जो है वो 35% से कम करके 11% पर ले आए हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई हुई? फिर ले आए होंगे वो अपने वो घरों में, बस महंगाई उन्होंने कम की होगी 35%, यहाँ पे तो कोई नहीं की, आप अंदाज़ा नहीं हो रहा। एक चीज़ वो धनिया 10 रुपये का वो फ्री दे देते होते थे, अब आप 10 रुपये का लेके दिखाएं, 20 का ले लें, नहीं मिलेगा। तो किस तरह कंट्रोल होगा ये सारा सिस्टम, किस तरह ठीक होगा? ये हरामखोरी छोड़ दें, वो छोड़ नहीं सकती और हो ही नहीं सकता, सही मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। मुल्क बहुत नीचे चला गया और होना है, जब तक हरामखोरी है हमें तब तक हमें नहीं आगे जा सकता कुछ भी। हर बंदा चोर है नीचे से लेके बड़ा, मेरे नीचे कोई एक बंदा है मैं उसके लिए फ़िरौन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि आप ख़रीदारी करने आए हैं, उस्मा बुखारी के बयान के मुताबिक जो है महंगाई में कमी वाक़ई हुई है, आपको लगता है कि कंट्रोल हुआ है इस पर? कुछ हुआ है कंट्रोल, कितने फ़ीसद? कुछ 20-30% तो हुआ है, क्योंकि उनका दावा है कि 35% से कम करके 11% पर महंगाई आ गई है, तो आम आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटियाँ बासानी खा सकती है, आपका क्या ख्याल है? कुछ चीज़ों के कम हुए हैं रेट, सब्जी से घिया कोई 400 रुपये किलो तक गया हुआ था, अभी मैंने लिया 100 रुपये, भिंडी 200-250 थी, 300, अब 120 है, इस तरह, और टमाटर 200 पे तक अभी 100 है या 120 है, तो इस तरह दूसरी चीज़ों को भी, आलू जो है वो भी तकरीबन 80 रुपये या इस तरह हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे प्याज होगी, टमाटर होगी, इनके रेट किस हद तक जो है वो गिरे हैं या किस हद तक बढ़े हैं? प्याज पहले मैं तो 250 रुपये किलो भी लेके गए हैं, 200 रुपये किलो भी, अब इस वक्त 150 या 250 150 तक है अभी,
500 550 600 या 700 का मुख्तलिफ रेट है। 700 650 तक 5 किलो है। बारह कम हुए हैं बारह। वो जो दूसरे अपना दीगर ये लीमू वगैरह ये थे, लीमू ये 800 रुपये 1000 रुपये किलो थे। अब इस वक्त वो है इस वक्त 300-400। मंडी और मार्केटों के रेट में क्या फ़र्क आ जाता है, कितने फीसद कम? कह सकते ये दुकान नहीं है, बस ये मंडी नहीं से कह सकते। ये आप बाहर दुकानों पे चले जाएँ थोड़े फ़र्क होगा। तो मंडी तो हम बहुत मेन मंडी तो वही है जो है वो वाली, वो क्या नाम है उसकी, सब्ज़ी वाली बड़ी मंडी जो है, असल तो वो है। ये इलाकाई समझे एक मंडियाँ कह लेंगे, दुकान नहीं है, दुकान वाले रेट हैं। गली मोहल्ले वाला थोड़ा कोई 10 रुपये का फ़र्क होता है इनका। अब आपके लिहाज से महंगाई, बेरोज़गारी, इन चीज़ों पर कैसे काबू पाया जाएगा? महंगाई बेरोज़गारी पर ये कि जो लोगों को रिलीफ दिया जाए, ख़ास तौर पे जो बिजली के बिल्स हैं, बिजली गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, ये लोगों की तनख्वाहें तो सारी इसमें चली जाती हैं। आदि लोग मकरूर होकर उधार पकड़ के उधर से उधर का रोज़मर्रा के मामला तो अपने चला रहे हैं। तो ये चीज़ें तो अलग है, लेकिन आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रही है, इतनी महंगाई हो गई है। वो तो एक बात कहने में आती है ना, जब एक बंदे की 50,000 तनख्वाह है, अच्छा उसके 30,000 के बीच में बिल निकल गए तो 20,000 में फिर क्या वो करेगा? 20,000 में किस तरह वो महीने का अपना खाना पीना पूरा करेगा? ऐसे करेगा, उधर से पकड़ या कोई फिर ज़्यादा फिर इस तरह करप्शन के रास्ते खुलते हैं ना, बददयानती के, हेरा फेरी के, वो खुद वो रास्ते से। तो किस तरह काबू पाया जाएगा? अच्छा, आवाम ये भी कहती है कि ये दुकानदार अपनी मर्जी के मनमानी रेट बेच रहे होते, पीछे से इनको सब्जियां सस्ती मिलती हैं। ये भी है, कोई कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल कोई नहीं है। ये जो इनको मैंने खुद देखा है, ये इनको चेक करने आते हैं, ये इनको पैसे दे दूं के फायर कर देते हैं। तो इस पर कौन कंट्रोल करेगा इन सबको? है ही नहीं इनका कंट्रोल। लिस्टें उन्हें लगी हुई हैं, कोई लिस्ट के मुताबिक देता ही नहीं है। कोई पूछे इनको, वो जो इनको पूछने वाले हैं, जो इनके ऊपर सुपरविजन करने वाले हैं, इनको चेक करने वाले हैं, तो वो करते ही नहीं है। वो आते हैं तो इनको दे दूँ के पैसे फायर करते। तो हुकूमत फिर किस बात के दावे कर रही है कि हमने महंगाई कम कर दी है या हर चीज़ ठीक जा रही है? वो हुकूमत तो देखें, जो हुकूमत के करने वाले काम वो तो कर रही है, जैसे कंट्रोल करना, इनको रेट लिस्ट देना, इनको पाबंद करना। अब ये कि उस तरह हुकूमत का सख्त कंट्रोल नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो वो डरे खौफ हमें वाकई को पकड़ लीजिएगा, हमारा अरेस्ट कर लेगा, हमारा माल सारा पकड़ के, इस तरह वो इनको कोई डर खौफ नहीं दुकानदारों को। वो तो कब तक कंट्रोल करेगी हुकूमत इनको? किस तरह वो अपने मजबूती से हाथ जमाएगी? हुकूमत के पास इख्तियारात हैं सारे, वो जिस चाहे उनको कंट्रोल करे, करप्शन को कंट्रोल करे। ये जो आगे बंदे इनको चेक करने वाले वो आके तो रिश्वत लेकर इनके जेबें गर्म करके चले जाते हैं। ये तो और करप्शन का एक रास्ता खुला हुआ है इनका, ये चेक करें तो फिर है। तो इन करप्शन वालों को पकड़े ना। हुकूमत कहती है हमने हर चीज़ ठीक कर दी हुई है, हम अब करप्शन नहीं होने देते हैं, सब चीज़ें ठीक जा रही हैं। गवर्नमेंट ये कहती है हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। तब इनके दावे सच्चे हैं कि झूठे हैं? दावे तो किसी हद तक ठीक भी हैं, किसी हद तक गलत भी हैं। कंट्रोल करें ना। असल तो ये है कि जो आप एक चीज़ दे उनको रेट लिस्टें दे के जाते हैं या कहते हैं ये चीज़ें इस रेट पे बेचे, जाकर देखिए तो इस रेट पे बिके भी रही हैं कि नहीं बिक रही, ठीक है। अगर वो जो सस्ते बाजार लगाते हैं उधर वैसे 3rd क्लास चीज़ें होती हैं, उनको कोई आम आदमी वो फर्ज करे वो सस्ती है, उधर 100 रुपये किलो है तो उधर 60 रुपये किलो है, बीच में आधा किलो वैसे ख़राब वो चीज़ होती है, वो फ़ायदा क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियों के रेट तो आवाम कह रही है कि महंगे ही हैं, गोश्त का क्या हिसाब है? आवाम की बस में है गोश्त लेना? गोश्त महंगा है मुर्गे का, और कितने फीसद महंगाई हुई है? वो 1000 रुपये 1200 का किलो है, वो भी महंगा है बहुत। और मुर्गे का गोश्त भी 650 के करीब है, वो भी महंगा है। तो गरीब तबका क्या गोश्त खा सकता है? नहीं खा सकता, मुश्किल है। और सब्जियों का क्या हाल है? सब्जियों का भी बस कुछ बेहतर है, सब्जियों में बेहतर है। मतलब जो गरीब तबका है वो 2 वक्त की रोटी खा सकता है सब्जियों से ही? सब्जियों से कुछ सब्जियां सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं, मिला जुला रुझान है। लेकिन जो नॉर्मली यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे प्याज है, टमाटर है, इन चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, तो कहाँ पकाए, किस में खाए? हाँ, इसके टमाटर का रेट तो अब कुछ मुनासिब हो गया है, पहले महंगे थे, तो अब सब्जियों में तकरीबन रेट मुनासिब लगता है। मंडी और मार्केट और इन दोनों के रेट में क्या फ़र्क आ जाता है? कितने फीसद फ़र्क आ जाता है? मंडी से लेते हैं सौदा सलफ तो इसमें कुछ बेहतर होता है रेट, तो बाकी दुकानों का मुझे नहीं पता कि वहाँ रेट का क्या हिसाब है। पंजाब हुकूमत कहती है कि हमने जो है वो महंगाई 35 से कम करके 11% पे ले आए हैं, तो आपको नज़र आ रही है इस तरह? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। महंगाई यानी कि मैं तो कहता हूँ कि गरीब के लिए तो बहुत ज़्यादा है महंगाई।
आप ग्रॉसरी पे जाए ना तो ग्रॉसरी पे तो वो लूट रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर के रेट देखें तो बंदा हैरान हो जाता है कि इतने ज़्यादा रेट्स हैं यूटिलिटी स्टोर के, वहाँ सौदा लेने कोई नहीं जाता। किस तरह कंट्रोल किया जाएगा इस सिस्टम को, किस तरह कंट्रोल किया जाएगा सिस्टम को? तो गवर्नमेंट ने ही करना है, गरीब आवाम ने थोड़ी करना है। तो गवर्नमेंट तो कहते हैं कि हमने कर दी कंट्रोल। नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, अपनी मर्जी चल रही है बस। कुछ हर जगह पे लोग अपनी, ये ताजर जो है ना, अपनी मर्जी से रेट बनाते हैं। आवाम ये कहती है कि दुकानदार अपनी मनमर्जी के रेट बेचते हैं, पीछे से इनको सब्जियां सस्ती मिलती हैं। पीछे से सब्जियां ये कहते हैं पीछे से ही महंगी मिलती हैं। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन जिम्मेदार है असल में? अब ये दुकानदार जिम्मेदार है या हमारी हुकूमत जिम्मेदार है? ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करे और उस पर फिर उस पर कंट्रोल करे, उस पर अमल दरामद कराए। कब तक होगा अमल दरामद आपके नज़रिए के मुताबिक? अमल दरामद करने वाले खुद बिक जाते हैं, वो पता नहीं रिश्वत लेके। मैं तो कहता हूँ यहाँ पूरे लाहौर में केमिकल वाला दूध बिक रहा है, तो फूड वालों को 1-2 दफ़ा मैंने कहा है कि ये देखो यार ये क्या हो रहा है, तो वो फूड वाले कहते हैं जी कि ये हमारा काम ही नहीं, वो आप उधर शिकायत करें, आपको नंबर देते हैं, तो फिर वो गाड़ियाँ लेके क्यों फिर रहे हैं? तो पूरे लाहौर में केमिकल वाला दूध बिक रहा है, तो गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल नहीं। ये फूड वाले तो रिश्वत ले लेते हैं उनसे। हुकूमत किस बात के दावे कर रही है फिर कि हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है? दावे कोई नहीं, दावे गलत हैं सारे। मैं तो कहता हूँ कि गरीब सब दावे झूठे हो रहा है, सब दावे झूठे। हाँ जी, मेरे ख्याल में तो, मेरी राय तो ये है। हुकूमत दावा करती है कि हमने जो है महंगाई पर कंट्रोल कर लिया है, आवाम जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकती है। आपके बारे में क्या ख्याल है इसका? कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पिया, ज़रा जिन्ना भी नहीं फ़र्क पिया। उस तरह ही महंगाई है, सो ज़्यादा हो गई है, पहले से भी ज़्यादा हो गई। कितने फीसद ज़्यादा हुई है? ज़्यादा हुई है, मतलब बहुत ही, मुझे तो बहुत ही लगती है ज़्यादा। गरीब तबका ले सकता है? नहीं, कमाने वाले जो इतनी अगो फैक्ट्रियों में जो वो बच्चे काम करते हैं उनकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है, तो महंगाई जी वो बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? ये तो अल्लाह को पता है कौन करेगा, यही करेंगे और कौन करेगा, हुकूमत ही करेगी, अगर करे तो फिर है ना। अच्छा, मंडियों में और जो है आम मार्केटों में कितने फीसद रेट का फ़र्क आ जाता है? कोई नहीं फ़र्क, दोनों में बराबर ही है? हाँ जी, बराबर ही है, कहीं भी नहीं फ़र्क, मुझे तो नहीं हमें तो नहीं लगता। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? लोग कहते हैं कि इनको पीछे से सब्जियां सस्ती मिलती हैं, या यहाँ हम अपनी मनमर्जी के रेट दे रहे होते हैं? जी, यही लगता है। अभी तो मैं भी ले रही हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही रेट लग रहा है, ये लगा के बैठे हुए हैं। कितनी ख़रीदारी कर चुकी हैं अब तक? अभी तो ये मैं थोड़ा ही सामान लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। तो ज़्यादा किस वजह से नहीं लिया? पैसों की वजह से, पैसे नहीं इतने हैं, इतने ले नहीं सकते। तो ये रेट कम भी नहीं करते क्या? नहीं करते, रेट भी नहीं कम करते। तो किस तरह फिर घर का पूरा होता है? बस इस तरह ही सरफे नाल ही, और किस तरह हो सकता है, इस तरह ही ये कर रहे हैं बस, बड़ा कंजूसी के साथ, बड़ा मतलब इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, जो प्याज है वो तो तकरीबन हर चीज़ में होती है, लेकिन उसके रेट में क्या फ़र्क आया है आपके यहाँ से? महंगी हुई है या कम हुई है? मैं पहले तो लेके गई थी, तो पहले सस्ता था, 1 महीना हो गया वैसे, तो उसके बाद मैं आज आई हूँ, तो आज तो बहुत ही वो बढ़ गया है, 800 रुपये तड़ी। तो हुकूमत जो दावे करते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है, रेट कम कर दिया है, झूठ बोलती है हुकूमत, कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने। कोई अपील, कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्या अपील करें, क्या उसको मैसेज दें, पूरी दुनिया ही दे रही है, मैसेज दे रही है, पूरी दुनिया अपील कर रही है, कुछ भी नहीं वो कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको? कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। तो कब एहसास होगा? फ़र्क पता नहीं क्यों नहीं पड़ रहा उनको फ़र्क, उनको क्या लगे, वो तो खा पी रहे हैं, उनको गरीबों को क्या लगे, साढ़े वर्गे गरीब ही जो वो ही मर रहे हैं ना, भूखे तो साढ़े वर्गे गरीब मर रहे हैं ना, जो बच्चे जाते हैं कमाने के लिए, वो अगर जो कोई 1-2 छुट्टी कर लें बच्चे तो वो काट लेते हैं, 20,000 बच्चा ले रहा है, तो उससे वो 5,000 काट लें तो पीछे क्या बच्चा, 15,000 बच्चा,
क्या करें उसको। दूध है तो वो इतना महंगा हो गया, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। गोश्त है तो वो 600 रुपये किलो हो गया। कोई मेहमान आ जाए घर, क्या करें। जो गोश्त सब्जियां तो चले हैं, गोश्त का पहुंच में है? नहीं है, हमारी तो पहुंच में नहीं है, वो भी नहीं है। हम लोग कब खा सकते हैं? कब? नॉर्मल तबके के भी जो लोग हैं वो क्या हफ्ते या महीने में पका सकते हैं? हाँ, वो तो पका सकते हैं ना, महीने में तो पका सकते हैं। और जो गरीब तबका है वो क्या करे? वो नहीं खा सकते। हमने तो कभी कोई मेहमान आना होता है तो फिर ही पकाते हैं मेहमानों के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से। अभी मेरा घर में सुबह मेहमान आने हैं तो मैं आप वो लेके आई हूँ गोश्त 2 किलो 1200 का। क्या? कौन सा गोश्त, बड़ा छोटा? ये मुर्गी का बेटा, और बड़ा छोटा कहाँ लें, मुर्गी का लेके आई हूँ 1200 का 2 किलो। अब गुजारा करना कितना मुश्किल है आवाम के लिए? ज़्यादा ही मुश्किल है बेटा, बहुत ज़्यादा। उस्मा बुखारी इस बात का दावा करती हैं कि हमने जो है ना महंगाई कंट्रोल कर ली है। आपके यहाँ क्या ख्याल है आपका इस बारे में? महंगाई कंट्रोल इस सेंस में तो आप कह सकते हैं कि वो जो उसकी रेशो थी, जिस रेशो से बढ़ती थी वो, उसमें तो लगता है कि कमी है, उस तरह से बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं तो कम तो नहीं कह सकते हम। हाँ, स्टेबल ज़रूर है, और जिस तरह से बढ़ती थी उस तरह से बढ़ नहीं रही, ये कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ सपोज़ 400 रुपये पे थी तो हम ये कह सकते हैं कि वो 450 पे जाती है, 400 पे आती है, 450 पे गई, वापस आई। लेकिन अगर ये कहा जाए जी वो वहाँ से गिर के तो वो 300 पे आ गई है या 350 पे, तो ऐसा नहीं लगता मुझे। तो पंजाब हुकूमत कहती है कि हमने महंगाई 35% से कम करके 11% पे ले आए हैं। आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, वो जो चीज़ वो बताते हैं, जो स्टैट्स वो देते हैं कि जी महंगाई हमने कम की है, वो लास्ट ईयर की रेशो बताते हैं कि लास्ट ईयर की निस्बत इस ईयर जो है वो हमने जो महंगाई है वो इतने % कम हुई है। ठीक है, वो कंपैरिजन लास्ट ईयर का है। वो कंपैरिजन ये नहीं है कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो 400 से 35% गिर के, तो वो जी 100 की चीज़ थी सपोज, तो 35% गिर के 65 रुपये की हो गई है। वो ऐसा नहीं है। वो ये है कि अगर लास्ट ईयर वो 111 की थी वो 100 की हो गई है। वो तो ये चीज़ है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते हम जी कि वो अगर चीज़ 500 रुपये की थी तो वो जी सस्ती होकर 300 रुपये की होगी, ऐसा नहीं है। उस्मा बुखारी ने बयान दिया है कि सब्जियों की रेट जो है या सब्जियों की कीमतें जो है वो आम तबका जो है वो बासानी 2 वक्त की रोटी खा सकता है, गरीब तबका भी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल। गरीब तबका पिस रहा है, फ़िलहाल वो पिस रहा है। जो कमोडिटीज़ हैं आपकी, एज सच वो कोई इस तरह से नहीं है कि बंदा आए और बड़ा इजीली उसने अपनी शॉपिंग की और वो चीज़ें लेके चला गया, ऐसा नहीं है। बहुत सख्त टफ़ हालात से गुजरना पड़ा है लोगों को। आप लोगों से जाके मिलें तो चीखें निकल रही हैं लोगों की। लेकिन ये ज़रूर है कि हम अगर आप वो जो कंपैरिजन करती हैं वो इमरान हुकूमत से करती हैं ना, वो तो पीटीआई गवर्नमेंट से कंपैरिजन करती हैं। पीटीआई गवर्नमेंट में ये था कि चीज़ों की जो कमोडिटीज़ थी उनकी जब कीमतें ऊपर जा रही थी तो वो जाती जा रही थी ना, वो रुक नहीं रही थी। मतलब ऑयल की प्राइस है, अब ऑयल की प्राइस गुज़श्ता मेरा ख्याल है 1 साल से 450 पे वो रुकी हुई है, 450 पे या 500 पे या 550 यहाँ रुकी हुई है। तो उस दौर में ये नहीं होता था ना। उस दौर में ये था यार 400 की हो गई है, कल गए हैं तो वो हमें 450 की मिली है, 450 की हो गई है, वो कीमतें ऊपर जाती, उस स्पीड में कमी है। ये जो रुक गई हैं तो आपको नहीं लगता कि इसको कम होना चाहिए? डेफिनेटली कम होना चाहिए। अब आप चिकन देखें, चिकन 450 पे आ गया था, अब दोबारा वो 650-600 पे चला गया। रुकना चाहिए था ना। आपके कम ना हो। कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का? किसको कंट्रोल करना चाहिए? डेफिनेटली गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट ही करेगी ना, इंतज़ामिया ही करेगी ना इन चीज़ों का कंट्रोल। वो जिस तरह से भी करें, उसके लिए वो आप बाकी बहुत सी चीज़ें और भी काउंट की जाती हैं उसमें। पेट्रोल की प्राइसेस है, अब पेट्रोल की प्राइस कम होती है लेकिन ये चीज़ें तो वही रहती हैं। आपके लिहाज से क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए अब कि ये चीज़ें कम हो जाए, बेरोज़गारी ख़ास तौर पे जो है, महंगाई जो है, कि आम तबका जो है आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर ले? ये तो एक लंबी डिबेट है, ये तो इसमें तो हम बहुत लंबी चीज़ें हैं। आवाम का भी बड़ा किरदार है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट को सरे-दस्त जो करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो ये जो आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो गरीब इंसान ने खाना है और खा के उसने ज़ाहिर बात है खाएंगे तो जिएंगे और काम करेंगे ना, तो उसके लिए जो उन्हें एफर्ट करनी पड़ रही है उसमें उनको रोज़गार मिले। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको रोज़गार मिले, और रोज़गार के लिए हुकूमत को चाहिए वो एफर्ट करें। अब मज़दूर तबका जो है, मज़दूर तबके को मज़दूरी मिले। अब मज़दूरी में ज़ाहिर बात है घर बने, आपके कंस्ट्रक्शन हो, रोड्स बनती हैं या डैम बनते हैं, बेसिकली मज़दूर तबका वहीं से जाके अर्न करेगा ना।
तो अब आप देख लें कि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जाके जितने भी प्राइवेट स्कीम्स हैं या LD की स्कीम्स हैं देख लें, जहाँ कोई घर नहीं बन रहे हैं, कुछ भी नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। कब तक कंट्रोल हो जाएगा इन सब चीज़ों पे कि आवाम जो है वो बासानी कर ले? कितना टाइम और मज़ीद लगेगा? हम तो चाहते हैं कि भी रात से दिन ना चढ़े, आवाम तो यही चाहेगी ना कि रात से दिन ना हो। अब गवर्नमेंट भी है ना कि वो एक पूरी तरीके से इसकी तरफ फोकस करें ना, गवर्नमेंट का भी तो ये है ना कि फोकस करें, उनका फोकस और चीज़ों की तरफ है। अब ये फोकस करें अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, अपना हम बच जाएं, हमारी हुकूमत चलती रहे। वो लेग पुलिंग कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं उसकी टांग, वो खींच रहे हैं उसकी टांग, तो उसी में हुकूमत लगी हुई है अपने आप को बचाने में। इस तरफ आएंगे तो ठीक होगा। नाज़रीन, अवाम का कहना है कि हुकूमत जितने भी दावे कर ले वो सिर्फ अवाम को दिया हुआ एक लॉलीपॉप है जिसमें अवाम अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। आखिर कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा और अवाम अपनी रोज़ी रोटी के लिए इस तरह ख़वार होगी? अवाम का कहना है कि इन सब की जिम्मेदार जो है वो हमारी हुकूमत है। अगर हुकूमत इन दावों के बजाय हकीकत में अपने वादों पर अमल कर ले तो अवाम अपनी ज़िंदगी बासानी बसर कर सकती है। इसी के साथ मिलता है अगले एपिसोड में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।